सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर माइनक्राफ्ट सीरीज एपिसोड 6। और इस वीडियो में मैं उसी फार्म की बात कर रहा हूँ जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। उसमें मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे, बिल्कुल ही मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे। तो उसी को फिक्स करने के लिए हमने एक आइडिया सोचा। फिर हमने सोचा कि हम बनाएंगे एक AFK स्पॉट, जैसा कि स्पाइडी भैया ने हमसे कहा था। तो हमने उस पर काम करना चालू कर दिया और AFK स्पॉट के लिए हमने स्टोन्स लगाना चालू ही करे थे और इतने में हमारे स्टोन्स ख़त्म भी हो गए। फिर हमने लगाए प्लैंक्स, हैशटैग वेरी वेरी रिच लाइफ। प्लैंक्स लगाने के बाद हमारे प्लैंक्स भी ख़त्म हो गए और हम फिर से करीब हो गए। फिर हमने लगाए स्टोन्स और हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे जहां से हमें हमारा वर्ल्ड पूरा स्क्वायर दिख रहा था। और ही मैं आसमानों की ऊंचाइयों में, यही डायलॉग हमें याद आ रहा था। और इस सब के बाद हम गए नीचे, और नीचे जाने के बाद जो हमें देखने को मिला दैट वाज रियली 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 इंटरेस्टिंग। तो हमने AFK स्पॉट इसलिए बनाया था क्योंकि हमें मॉब स्पॉन करवाने थे, और जैसा हमने सोचा था मॉब स्पॉन हो गए थे। और हमारा पहला मॉब था स्केलेटन भैया। स्केलेटन को हमने मारा रेडस्टोन डस्ट से, पर वो नहीं मर रहे थे। तो हमने बनाई एक आयरन की स्वॉर्ड और उससे मारने जा ही रहे थे, पर रास्ते में मिल गए हमको हमारे एंडर भैया, और उन्होंने हमसे कुछ कहा ही नहीं, जबकि हम उनकी आंखों में देखते ही जा रहे थे। हमने इनसे इनका कचूमर भाजी पाला सब तैयार करके बना दिया और इनसे हमें मिली पूरी 2 XP। जी हाँ, पूरी 2 XP। कोई बात नहीं, अगली बार ये ज़्यादा देके जाएंगे। एंडर भैया अभी भी हमसे कुछ नहीं कह रहे थे, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं घर पे गया सोने के लिए क्योंकि रात हो रही थी और मॉब स्पॉन हो सकते थे। फिर हमने बुलाया स्पाइडी भैया को कि आ जाइए, सो जाते हैं, पर वो तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे। पता नहीं क्यों, पर ज़्यादा जल्दी की वजह से वो आके सो भी गए और सामान लेने भी नहीं गए। फिर हम भी सो ही गए और सो गए। द नेक्स्ट डे हम उठे, हम फिर चेक करने गए कि वहाँ मॉब स्पॉन हो रहे हैं या नहीं, अभी भी काम कर रहा है फार्म या नहीं। और जैसा हमने सोचा था वो बाकायदा बराबर काम कर रहा था। और नीचे जैसे ही देखा तो वो आपस में लड़ने लगे थे। तो हम वापस नीचे गए क्योंकि हम अपनी XP और लेवल्स खोना नहीं चाहते थे, जिससे कि वो आपस में लड़कर ही मर जाएं। तो हमने फिर से इनको मारना चालू करा, बट दिस टाइम विद लैपिस lazuli, और अचानक से स्वॉर्ड हाथ में हमने इनको मारा। और इससे मुझे सिर्फ बहुत ही कम XP मिली, ज़्यादातर XP तो हमारे स्पाइडी भैया ही ले गए। इसके बाद हम गए अपने स्पाइडर स्पॉनर की तरफ, जो कि हमारी सस्ती सी केव में है। हम यहाँ से निकले और हम जाने में बहुत ही टाइम लग रहा था, तो उसके लिए हम भी कुछ करेंगे अभी थोड़ी देर में। हमने अपना काम स्टार्ट किया अपने स्पाइडर स्पॉनर पर, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि स्पाइडर स्पॉनर पर हमने कितनी मेहनत करी, बहुत गलतियां भी की, और उसी के साथ साथ हमने अपनी गलतियों को सुधारा भी। तो पहली गलती ये थी कि हमने पूरा पानी ही बाहर फेंक दिया, और इसको सही करने के लिए हमारे स्पाइडी भैया, हम तो खूब मज़े ले रहे थे फ्लो के। मैंने पानी रोकने की बहुत कोशिश की, पर मेन पानी तो अपने स्पाइडी भाई नहीं रोका, और स्पाइडर से हमें बहुत परेशानी आ रही थी। तो हमने इतनी सारी टॉर्चेस लगा दी कि दीपावली ही मन गई। और इतनी मेहनत करने के बाद, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम करने के बाद, हमारा स्पॉनर कुछ हद तक तैयार ही हो गया था। बस थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी हमें जा रही थी। थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद हमने स्पॉनर पर फिर से काम करना चालू करा, और बस फिर हमारा स्पॉनर लगभग कंप्लीट ही हो गया था। पर अभी भी उसमें बनने में बहुत टाइम था, तो हमने थोड़ा बहुत और टाइम पास करा। हमने बहुत गलतियां की और सारा काम हमने करा स्पाइडी भैया से। चेस्ट को हॉपर से कनेक्ट करने के बाद हमने वहाँ पर लगाए अपने स्लैब्स, और स्लैब लगाने के बाद हमने ट्रैपडोर लगाए, और फाइनली ये वर्किंग था। और हम जाते हैं अब चेस्ट में चेक करते हैं कि कुछ है या नहीं, और मारने के बाद एंड इट वॉज वर्किंग प्रॉपरली। सारे चेस्ट चेक करने के बाद मुझे मन में सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि
मिल चुकी थी कि अब हमारा काम कर रहा है ये फार्म, और स्पाइडर भी बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे। जैसा मैंने पहले बताया था कि हम आने में बहुत टाइम लग जाता है हमें हमारे स्पॉनर एरिया तक, तो ये इतना सारा जो हमें एरिया कवर करना पड़ता है पैदल, इसमें हमारा फूड भी कम पड़ता है हमें और टाइम भी बहुत लगता है और उंगलियां भी दर्द होने लगती हैं कीबोर्ड पर। दिस वॉज अ मैजिकल सीन जहाँ पर हमारे क्रीपर भैया टेलीपोर्टेशन की पावर यूज़ करते हैं। तो अभी आपको देखने को मिल ही जाएगा कि उन्हें क्या टेलीपोर्टेशन पावर यूज़ करी थी। पहले मैं तो उनको इसी से मारने की ट्राई करता हूँ पर वो नहीं मरते हैं, और अचानक ही क्या होता है ये तो आप देख ही लीजिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? यस, क्रीपर भैया टेलीपोर्टेड। फिर हमने पूरे में रेल लगाई और कार्ड लगाकर अपनी एंजॉय करने लगे, और जाने के लिए हमने अपना सारा सेटअप तैयारी कर लिया था। क्या कर रहा है? साथ में आ रहा था ना बे? ओए मर गया। अबे तू निकल ले यार, मेरा पूरा पीओवी खराब हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। मैं आई एम नॉट हैविंग फन। पता नहीं क्यों पर रास्ते में मिली एक स्पाइडर जो कि हमारे साथ हमारी कार्ड में जाना चाहती थी, पर हमने उसे नहीं बिठाया। कोई जरूरत नहीं है रोकने की। इजी था भाई। यार मेरा पीओवी खराब हो रहा है, वैसे जल्दी उतर। और इसी तरह हमारा एपिसोड 6 भी ख़त्म ही हो गया। और कैसे लगी आपको वीडियो ये हमें कमेंट्स करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।